हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत पोंचो लेके आई हूँ। देखिए कितनी सुंदर इसकी डिजाइन है, बहुत ही प्यारा इसका लुक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बहुत ही खूबसूरत पोंचो है। आप इसे किसी भी साइज में आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान इसकी डिजाइन है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो ये कैसा लगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पोंचो 12 साल से बड़ी लड़कियों के लिए है। इसे मैंने व्हाइट कलर से बनाया है और फर्स्ट रो मैंने ये 7 नंबर की क्रोशिया से बुना है और बाकी की पूरी बुनाई हम 5 नंबर की क्रोशिया से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक गांठ बना लेते हैं। गांठ बनाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे और फिर क्रोशिया पे लूप लेंगे और दूसरी चेन में डाल करके हम एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में डालेंगे और इस तरह से हम बाहर आएंगे। यहाँ पे हमें पुक बनाना है तो हम बिना बुने 4 बार इसमें से हम क्रोशिया को निकालेंगे। 2, ये 3, ये 4। इस तरह पुक बनाना हमें, फिर सबको हम एक बार हम निकाल लेंगे। इसको चेन बना के हम इस तरह से क्लोज करेंगे। ये हमारा एक पुफ बन गया इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो पुफ बनाया हमने वहां पास में जब हमने लॉक किया था पुफ को, एक चेन से उस गैप में डाल करके हम फिर यहाँ पे 4 बार बिना बुने हम निकाल लेंगे क्रोशिया को। जो हमने एक चेन बनाई है उसमें हमें नहीं बनाना है, बल्कि जो पुफ का जो गैप है वहां पे हमें ये बनाना है पुफ। 4 बार बिना बुने हम निकालेंगे। इस तरह से हमारी ये पुफ बन गई। इसको भी हमने चेन से लॉक कर लिया। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ये जो गैप दिख रही है पुफ के पास उस गैप में डाल के फिर 4 बार बिना बुने हम निकाल लेंगे क्रोशिया को। ये देखिए, ये 3, ये 4। फिर सभी फंदों को एक बार में निकालेंगे और फिर इसको एक चेन बना के लॉक करेंगे। ये इस तरह से हमारा ये बनता चला जाएगा। तो जितनी चौड़ी हमें गले की गोलाई रखनी है उस हिसाब से हम इसको बुनते चले जाएंगे। ये देखिए मैंने टोटल यहाँ पे 48 पुफ बनाए हैं। अगर आप 12 साल से छोटी लड़कियों के लिए बनाना चाहते हैं तो 4 साल से लेकर के 12 साल तक की लड़कियों के लिए आप 10 कम कर दीजिए, 38 पुफ बना लीजिए। तो आराम से आपके ये छोटी लड़कियों को आराम से हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने टोटल 48 पुफ बनाए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर नेक का ये डिजाइन आएगा और ये स्ट्रेचेबल भी रहता है, तो आराम से ये गले में एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसको सीधा करके हम फिर यहाँ पे इसको दोनों सिरों को हम इस तरह से जोड़ लेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए हमारी गोल गला ये बन के इस तरह से तैयार हो जाएगा। इस तरह से आएगा। अब आगे की पूरी बुनाई हम 5 नंबर की क्रोशिया से करेंगे। ये पतली क्रोशिया होती है आगे। तो यहाँ पे हम अब 2 चेन बनाएंगे और जो पुफ का जो आगे वाला जो गैप था उसमें डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 2 हो गई हमारे पास, एक 2 चेन वाली और एक डबल क्रोशिया। और फिर हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 2, 3, 4, 5।
5 चेन बनाने के बाद हम ये एक पुफ छोड़ेंगे और ये दूसरे पुफ, इसके बगल में जो गैप है अब इसमें डाल के हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया नहीं, हम फंदों को 2 बार में निकालते हैं। लूप लेंगे, डाला गैप के अंदर, फिर 2 फंदों को एक बार में निकालेंगे, फिर 2 फंदे एक बार में हमें डबल क्रोशिया होती है तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5 चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पे एक पुफ छोड़ेंगे और दूसरे पुफ के बगल में जो गैप है उसमें डाल के हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम 5 चेन लेंगे, फिर जो दूसरा पुफ होगा उसके बगल में जो गैप होगा वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे सर्कल में हमें बुन लेना है। देखिए 5 चेन मारने के बाद फिर एक पुफ छोड़ा, एक दूसरे पुफ के बगल में जो गैप है इसमें डाल के हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरा सर्कल को हम इसी तरह से हम बुन लेंगे। इस तरह से बन के आएगा। ये देखिए हमने पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। हर दूसरे पुफ के बगल वाली गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है और बीच में 5 चेन है। जब लास्ट में पहुंचेंगे, देखिए 5 चेन मारने के बाद फिर 2 पुफ छोड़ करके और जो हमने स्टार्टिंग में जो 2 चेन बनाई थी उसके फर्स्ट चेन में डाल के हम इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और इस गैप के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। दो डबल क्रोशिया निकालने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे हमने 5 चेन बनाए थे, अब यहाँ पे हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4, हर रो में हमारी एक चेन घट जाएगी। तो नीचे 5 थी, यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे और यहाँ देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ साइड में जो ये डबल क्रोशिया वाली रो दिख रही है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और गैप में हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। हमें फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है और गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया निकालनी है। फिर हम 4 चेन बनाएंगे और जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे और फिर इस गैप में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। गैप के अंदर में 2 डबल क्रोशिया निकालनी है तो टोटल 3 यहाँ पे हमारा बनेगा और बीच में हमें 4 चेन लेनी है। इसी तरह से जब नेक्स्ट रो, इस तरह पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, फिर जब नेक्स्ट रो में जाएंगे तो वहाँ पे बीच में हमारी 3 चेन हो जाएगी। उसके बाद फिर 2 चेन हो जाएगी अगले नेक्स्ट रो में, फिर 1 चेन। तो चेन की संख्या हर रो में एक एक घटती जाएगी। और जब हम बीच में बनाएंगे तो हमारे साइड वाले जो फर्स्ट हमारा ये डबल क्रोशिया पड़ेगा उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो उसके साइड में आएगा गैप उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो सबसे लास्ट वाला गैप होगा उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए अब हम जब नेक्स्ट रो में आएंगे तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर जो गैप दिख रहा है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो लास्ट वाला जो गैप दिखेगा उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको आगे हम बुनते जाएंगे। जब आप बुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमने 3 रो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। तो 5 नीचे 5 फिर 4 फिर 3
पर हमारी ये बीच में 3 चेन है। इसी तरह से फिर हम आगे 2 रो और बुनेंगे। 3 के बाद 2 चेन रह जाएगी, फिर 1 चेन। जब तक हमारी 1 चेन रह जाएगी तब हम इसकी बुनाई करेंगे। देखिए सबसे लास्ट वाला जो गैप है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बुनना है, और आगे स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले गैप में हमें 1 डबल क्रोशिया बुनना है, और बीच में जो आएगा उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें हर रो में 1 डबल क्रोशिया बनाना है, और जो गैप पड़ेगा उसमें 1 और लास्ट वाली गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया, और बीच में हमारी चेन की संख्या हर बार 1 कम होती जाएगी हर रो में। इसी तरह से हम आगे की हम बुनाई कंप्लीट करेंगे। जब हमारी 1 चेन रह जाएगी तो हम बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। टोटल यहाँ पे हमने 5 रो हमने बुनी है। 5 रो में पहले 5 चेन थी, फिर दूसरे में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 5 रो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। तो ऊपर हमारी बीच में 6 डबल क्रोशिया हो गई है। 6 डबल क्रोशिया है, फिर बीच में 1 चेन है, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 1 चेन। इसी तरह से पूरा सर्कल लास्ट वाला रो हमारा इसी तरह से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये 5 चेन थी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो गई यहाँ पे, और बीच में डबल क्रोशिया की संख्या ये बढ़ती चली गई है। तो स्टार्टिंग हमने 2 से की थी, ऊपर जाके हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई है। 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, हर रो में 1 डबल क्रोशिया बढ़ी हुई है। ये 2, 3, 4, उसके ऊपर 5, फिर उसके ऊपर 6। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में जब आएंगे तो जब हमने स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बनाई है उसके फर्स्ट में डाल के हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, और अब हम नेक्स्ट रो ट्रिपल क्रोशिया की बुनेंगे। तो 2 लूप लेंगे क्रोशिया पे हम, और फर्स्ट वाले गैप में डाल के 1 ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। फिर 2 लूप लेंगे, फिर दूसरे वाले गैप में डाल के फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। एक बार निकाला 2 फंदों को, फिर एक बार निकाला 2 फंदों को, फिर एक बार, 3 बार। 3 बार में जब हमारे 2 फंदे निकलते हैं ट्रिपल क्रोशिया होती है। और हम यहाँ पे 7 चेन बनाएंगे, 6 और ये 7। फिर हम लूप लेंगे 2 लूप क्रोशिया पे, और नेक्स्ट गैप में डाल करके हम यहाँ पे फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। फिर इसके अगले गैप में भी हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो भी हमें डबल क्रोशिया दिख रही है आगे, उसमें हम सभी में हम ट्रिपल क्रोशिया में बना लेना है। तो यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गई हमारी। फिर 2 लूप लेंगे, जो बीच में 1 चेन का गैप था उसमें भी हम डाल करके 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर इसके बगल में हम 2 और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में 1 ट्रिपल क्रोशिया जो 1 चेन थी उसे बनाने के बाद फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया हम और बनाएंगे। स्टार्टिंग की जो 2 है ट्रिपल क्रोशिया वाली रो, उसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमारी 6 ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है। देखिए 3 इस साइड में है और 3 उस साइड में, एक बीच में चेन पे बनी है, 2 उधर बनी साइड में। तो टोटल यहाँ पे बीच में ये 6 ट्रिपल क्रोशिया बन गई है एक साथ। तो हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये जो 2 हमारी डिजाइन दिख रही है उन दोनों डिजाइनों को
ये बीच में मिला करके हाफ हाफ किया है, तो बीच में 6 ट्रिपल क्रोशिया बनी है। अब हम यहाँ पे फिर 7 चेन बनाएंगे। हमें बीच में हर जगह 7 चेन बनानी है और फिर 6 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 7 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर जो ये बीच वाला गैप है एक चेन का, उसमें भी हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और जो दूसरे वाला हमारा डिजाइन पैटर्न है उसमें स्टार्टिंग की 2 में 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इधर भी हमारी 3 हो जाएगी, एक चेन में और इधर 2 साइड में। तो यहाँ हमारी 6 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। और फिर 7 चेन बनाएंगे और फिर 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो लगातार हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। जो बीच में एक चेन है उसमें भी हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसी पैटर्न को फॉलो करके हम पूरा सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह इसका लुक आएगा। ये देखिए बीच में 7-7 चेन है और ये 6 ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है। देखिए हमने पूरा सर्कल इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। वे लास्ट में पहुंचेंगे। देखिए हमें यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमारी टोटल 6 ट्रिपल क्रोशिया है, फिर 7 चेन है, फिर 6 ट्रिपल क्रोशिया है। तो जब हमने स्टार्टिंग में जब हमने बनाया था तो हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी। इधर जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 7 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 3 गैप है, तीनों गैप में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। अब हमें इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ 3 चेन बनाई है उसकी फर्स्ट चेन में डाल के हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। 3 इधर ट्रिपल क्रोशिया और 3 उधर की ट्रिपल क्रोशिया मिला के यहाँ पे हमारी 6 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ भी हो जाएंगे। यहाँ फर्स्ट चेन में क्रोशिया को डालेंगे बिना कोई लूप लिए और स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये जो बीच में जो गैप है यहाँ पे हम नहीं बुनेंगे। 3 ट्रिपल क्रोशिया बुनने के बाद हमें सीधे इसको ज्वाइन कर देना है स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। देखिए मैं नेक्स्ट रो में क्या करना है, हम यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, उसको पूरा नहीं बुनेंगे। 3 बार में ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट की जाती है, लेकिन हम यहाँ से इसको 2 ही बार में 2-2 फंदे निकालेंगे। तीसरी बार को हम नहीं बुनेंगे। फिर दूसरी ट्रिपल क्रोशिया को भी हम केवल 2 बार बुनेंगे और फिर सभी फंदों को हम एक बार में निकाल लेंगे और फिर एक चेन बना के इसको क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे हम 7 चेन बनाएंगे, 6 7। ये 7 चेन बनाने के बाद फिर हम 3 चेन और बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद स्टार्टिंग की 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में डाल करके हम ये डबल क्रोशिया निकालेंगे, लेकिन हम इसको बुनेंगे नहीं पूरा। ये तीनों फंदों को हम रोके रहेंगे क्रोशिया पे। जो हमने यहाँ नीचे जो 7 चेन बनाई थी बीच में, तो इसकी चौथी चेन में डाल करके हम और इसको हम एक बार में तीनों फंदों को हम निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर इसको यहाँ पे एक चेन बना के हम इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम फिर 7 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7। हर बार हमें 7-7 चेन बनानी है। यहाँ पे हमें कोई पिकॉट नहीं बनाना इस तरह का, जैसे हमने 3 चेन और लेके बनाया था। अब हम यहाँ पे जो हमारी ये 6 ट्रिपल क्रोशिया हैं, यहाँ पर भी हम हर एक ट्रिपल क्रोशिया को केवल 2 ही बार बुनेंगे और एक एक फंदा हम रोक लेंगे।
तो हर ट्रिपल क्रोशिया में 2 बार बुननी है, 3 बार नहीं बुनना ट्रिपल क्रोशिया को, केवल 2 बार हमें बुनना है। देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया हमने ये 2 फंदे एक बार बुने, फिर 2 फंदे एक बार बुने, तीसरी बार वाला हमने नहीं बुना है। इसी तरह सभी जो हमारे 6 नीचे डबल क्रोशिया थी उसमें सब में ट्रिपल क्रोशिया थी, सब में हमने यहाँ पे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया को हमने बुना है। बाकी फिर यहाँ जो फंदे बचे के क्रोशिया पे उसको हम एक बार में निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर एक चेन बना के हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम 7 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाने के बाद 2 स्किप करेंगे स्टार्टिंग वाली चेन, और तीसरी चेन में डाल करके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसको में पूरा बुनना नहीं है। फिर नीचे जो हमारी ये 7 चेन बनी हुई है, इसकी चौथी चेन में डाल करके हम यहाँ पे इन तीनों फंदों को एक बार में निकाल लेंगे, और एक चेन बना के इसको हम लॉक कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हमारा बन के आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमने 6 चेन को हमने यहाँ पे बंद किया है, जो ट्रिपल क्रोशिया थी 6 नीचे, फिर 7 चेन बनाया है, फिर इस तरह से बनाया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद फिर नीचे यहाँ पे जो 6 ट्रिपल क्रोशिया आ रही है उसको हम ऊपर 6 ट्रिपल क्रोशिया को हम पूरा बुनेंगे नहीं, और एक बार में लास्ट में सारे फंदों को हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे अब हम जो ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे 6 बार, उसको हम पूरा नहीं बुनेंगे, 2 बार बुनेंगे। फिर जो क्रोशिया पे लास्ट में हमारा जितने फंदे बचेंगे उन सबको हम एक बार में निकाल लेंगे। फिर इधर हम 7 चेन बनाएंगे, और फिर 3 और चेन बनाएंगे। स्टार्टिंग के 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में डाल करके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमको पूरे सर्कल में हमें इसी तरह से हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया को केवल 2 बार बुनना है। फिर जो फंदे बचे हैं 6 फंदे बचेंगे हमारे पास क्रोशिया पे, उसको हम एक बार में निकाल लेंगे। फिर एक चेन बना के इसको हम लॉक करेंगे, और फिर यहाँ पे अब 7 चेन बनाएंगे और 3 चेन और बनाएंगे, टोटल 10 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरे सर्कल में इसी तरह से हम बुन लेंगे। जो पिकाट बनाएंगे उसको हम ऊपर डबल क्रोशिया जो बनाएंगे उसको हम यहाँ पे बीच में नीचे जो हमने 7 चेन बनाई है वहां पे हमें जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से ये बन के आएगा। देखिए मैंने पूरा सर्कल बुन लिया है, ये इस तरह से बन के आएगा। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर पोंचो बन के तैयार होती है। और जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी से बनता चला जाएगा। अब नेक्स्ट रो में हमें केवल हम 7 चेन और 3 और चेन, यानी टोटल हम 10 चेन हम बनाएंगे। और फिर ये पिकॉट बनाने के लिए स्टार्टिंग की तीसरी चेन में डालकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और नीचे जो हमारी दिख रही है चेन उसी में हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। ये जो दिख रही दोनों तरफ चेन दिख रही है इसी पे हमें इसको जोड़ते चले जाना है। देखिए अब यहाँ लास्ट में हमारा ये जो 3 इधर बचा हुआ है इसमें भी हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया को हम 2 बार केवल बुनेंगे। अब जो फंदे हमारे क्रोशिया पे हैं इसको हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टार्टिंग के हमने ये जो 3 यहाँ पे बनाया हुआ ट्रिपल क्रोशिया उसके बीच में यहाँ पे डाल करके जहाँ पे इसको ज्वाइंट किया था उसमें डाल करके फिर अब सब फंदों को हम एक बार निकालेंगे। जहाँ से हमने एक चेन से इसको लॉक किया था सभी फंदों को चेन में डाल करके हम सबको एक बार में इस वाले फंदों को एक बार में यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पर भी उसी तरह से पैटर्न बन जाएगा। इसको हम लॉक कर लेंगे चेन से। देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 7 चेन बनाएंगे, 6 7। 7 चेन बनाने के बाद
फिर हम 3 चेन और बनाएंगे और दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में डाल के यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम पूरा ना बुन करके यहाँ पे फिर हम जो हमारी पांचवी चेन है, सॉरी चौथी चेन है, उसमें डाल करके हम इसको एक बार में निकालेंगे फंदों को। फिर एक चेन बना के इसको लॉक कर देंगे। फिर 7 चेन बनाएंगे यहाँ पे, यानी 7 चेन और 3 चेन और, यानी टोटल में 10 चेन बनानी है हर बार। और स्टार्टिंग की 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो दूसरी तरफ ये बना हुआ है इसमें भी हम डाल करके बीच में इस तरह से हम बना लेंगे। अब इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। 10 चेन बनाएंगे, फिर स्टार्टिंग की 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसको हम पुराना बुन करके यहाँ बीच में जो ये चेन है इसमें यहाँ पे बीच में जोड़ देंगे। फिर दूसरी साइड में इसी तरह से हम उसको जोड़ देंगे। इसी तरह से हम तब तक हमें बुनते जाना है जब तक हम पूरी लेंथ अपनी चेस्ट के नीचे तक या चेस्ट तक हमारी लेंथ आ ना जाए। जितनी आपको लेंथ रखनी हो नीचे अपने पोंचो की, उतनी लेंथ तक हम इसको बुन लेंगे। देखिए इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अब चाहे तो इसको चेन में जोड़िए या फिर ऐसे ही इस तरह से बीच में डाल करके आप इसको जोड़ सकते हैं और फिर इसको चेन से लॉक कर दीजिए यहाँ पे। इसी तरह से हम पूरी सर्कल में हम बुन लेंगे। टोटल हमें 10 चेन हर बार बनानी है, 7 चेन वो और फिर 3 चेन ये पिकॉट बनाने के लिए। इस तरह से आएगा इसका लुक। ये देखिए इस तरह से जाली बनती चली जाएगी। पूरी गुलाई में हम इस तरह से बुन लेंगे। फिर जितनी भी हमें लेंथ चाहिए हर रो में हम इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। ये देखिए हमने पूरी लेंथ कंप्लीट कर ली है। ये चेस्ट के नीचे तक पोंचो की लेंथ है। टोटल हमने 12 रो यहाँ पे बुनी है। पोंचो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक लास्ट रो और बुनेंगे। तो लास्ट रो में हमें जितनी भी हमारी ये गैप दिख रही है चेन वाली, सब में हमें 8 या 10 डबल क्रोशिया हम बनाना है। जो भी चेन वाली गैप है सब में हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाई है। आप अपने साथ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डबल क्रोशिया इस गैप में नहीं बनानी है। इतनी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे कि इसको फैलाने पे इसमें आसानी से एडजस्ट हो जाए। देखिए हमें दूसरे वाले गैप पे जाना है। तो यहाँ जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे एक चेन बनाते हुए इसको स्लिप स्टिच से हम इस तरह से हम लाएंगे। चेन बनाते हैं बीच में भी इसी तरह से हम आ जाएंगे चेन बनाते हुए और यहाँ इस वाले गैप में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रो बुनना। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और जो इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे थोड़ा सा लंबा लूप लेकर के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई स्टार्टिंग में। अभी जो 3 चेन बनाई इससे बराबर हम लूप खींच लेंगे, तब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल इस गैप में हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 2 बन गई, चेन वाली हो गई और एक ये डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम खींच के लूप को थोड़ा लंबा लेकर के हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इसी तरह से हम डबल क्रोशिया इसमें हम 8 या 10 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए हमने इस गैप में 10 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब हम इसी तरह फिर दूसरे गैप में हम आ जाएंगे। दूसरे गैप में क्रोशिया को डाल करके हम यहाँ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे एक। और यहाँ पर भी हम इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया थोड़ा सा लंबा लूप खींच करके हम 10 डबल क्रोशिया हम इसमें बना लेंगे। फिर अगले गैप में भी इसी तरह पूरी जितनी गैप है सर्कल में सब में हम जो चेन वाली गैप है उसमें हम डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। सर्कल को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे।
इस तरह से नीचे लास्ट में बहुत सुंदर लुक आ जाएगा पोंचो का। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह सभी गैप में हम डबल क्रोशिया से हम 10-10 डबल क्रोशिया सभी गैप में हम बना लेंगे पूरे सर्कल में। ये देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक। हमारी पोंचो बन के तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है इसकी और बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है। इसे आप किसी भी साइज में आसानी से बना सकते हैं। 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए बनाने के लिए आप 8 या 10 जो हमने ऊपर पुफ बनाई है वो आप कम कर दीजिए। जैसे हमने ऊपर 48 पुफ बनाई है, आप 38 या 40 पुफ बना करके स्टार्ट कीजिए। तो 4 या 5 साल से लेकर के 12 साल तक की लड़कियों को आसानी से ये पोंचो हो जाएगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।